सो हेलो एवरीवन, विपिन दिस साइड एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। जहां दोस्तों जब भी आप किसी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ने के लिए आपको मिलता होगा। दोस्तों आज आपको मैं एक्सप्लेन आपके सामने मैं करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप जो भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं उसमें आप प्रॉफिटेबल हो सकें। दोस्तों चलते हैं इसके लिए अपने कंप्यूटर पे और आपको एक एक चीज़ों को मैं समझा दूँ। सो दोस्तों आपको जो है गूगल पे आपको सर्च कर लेना है, ठीक ना, askener.com। askener.com में आप जैसे ही सर्च करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक ना। इस वेबसाइट पे देखो, इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो जिस भी कंपनी का आप चेक करना चाहते हैं उस कंपनी को है यहाँ पे सर्च करना। जैसे मैं रिलायंस को करना वाला हूँ, ठीक ना, तो रिलायंस मैंने लिखा, देखो रिलायंस इंडस्ट्री आ गया, ठीक ना। अभी देखो इसका जो है अभी जो है रिलायंस का जो शेयर प्राइस चल रहा है करीब 3000 के करीब चल रहा है, ठीक ना। अब दोस्तों जिस भी कंपनी को आप देखो चेक कर रहे हो, सबसे पहले उसके बारे में ये चीज़ें जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि कंपनी ओवरऑल करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का लॉन्ग विजन क्या है, ठीक ना। ये चीज़ें और कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी स्थापना कब की गई थी, इसका सीईओ कौन है, ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, ठीक ना। तो देखो इस पर क्लिक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आप देखो आ गए हो। तो सबसे पहले चीज़ है सेल्स। सेल्स आपको भी पता है कि कितना ही ज़रूरी है। अगर किसी भी दुकान या किसी भी कंपनी या कहीं भी किसी भी मॉल्स में आपने देखा होगा कि अगर सेल्स नहीं होगा तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा। किसी भी चीज़ में अगर सेल्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट करेगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी को जो है सेल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, सेल्स के ऊपर जो है काम करना चाहिए। तो देखो इस कंपनी का हमने खोला रिलायंस का, तो देख सकते हो कि इसका कहीं ना कहीं सेल्स हर ईयर देखो जो है बढ़ते जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो पहले था 3 लाख, उसके बाद जो है लास्ट 8 लाख पे देखो आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो है इंक्रीज हुआ है ईयर बाय ईयर, तो कहीं ना कहीं एक जो है पॉजिटिव साइन है। तो सेल्स जो है पॉजिटिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें मैं आता हूँ एक्सपेंसेस। ये जानना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक ना। कंपनी कमाने के लिए कितना खर्चा कर रही है, ठीक ना। कंपनी एम्प्लॉय के पीछे कितना खर्चा कर रही है। कहने का मतलब है कि ओवरऑल कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर लगातार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन है। अगर लगभग में है, इक्वल अगर चल रहा है, मतलब 19-20 अगर हल्का फुल्का हो रहा है तो कोई नहीं, वो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन चलो देखते हैं कि इस कंपनी का क्या एक्सपेंसेस है, ठीक ना। देखो इसका जो है ईयर बाय ईयर जो है कहीं ना कहीं इसका एक्सपेंसेस देखो बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि ये एक नेगेटिव साइन है। अगर देखो एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहा है तो ये एक नेगेटिव साइन है, लेकिन इसी को देखते हुए हम अगर नेगेटिव साइन इसको बोल देते तो ये चीज़ें मुझे कहना है गलत है। क्यों भाई, देखो एक्सपेंसेस खर्चा अगर कर रही है कंपनी तो कहीं ना कहीं उसका जो है प्रॉफिट बढ़ता होगा, प्रॉफिट के लिए कर रही है। देखो प्रॉफिट कमाने के लिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि अगर हम ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं तो उस ढंग से मेरा प्रॉफिट भी तो दिखना चाहिए। चलो मैं आगे देखता हूँ क्या एक्सपेंसेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो देखो अब पता चलता है इसको चेक करने के लिए नेट प्रॉफिट को आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नेट प्रॉफिट जो कंपनी कमा रही है क्या वो ईयर बाय ईयर ग्रोथ हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये देखना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। तो देखो ईयर बाय ईयर पहले देखो 20,000 था, 22,000, 23,000, 29,000, 29,000, ठीक ना। कहीं ना कहीं ईयर बाय ईयर जो है 69,000, 79,000 ईयर बाय ईयर जो है ग्रोथ हो रहा है, ठीक ना। नेट प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो आपका टैक्स देता है, जो आपका एम्प्लॉय के पीछे खर्चा कर रहा है, जो आपको कंस्ट्रक्शन के पीछे खर्चा किया, यानी कि सारा चीज काट छट के जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अगर प्रॉफिट ये जो है एक्सपेंसेस में अगर खर्चा कर रही है कंपनी तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं इसका इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो एक्सपेंसेस इसका पॉजिटिव है और नेट प्रॉफिट तो इसका कहीं ना कहीं ग्रोथ हो ही रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक ना। तो आपको ओवरऑल जो है प्रॉफिट एंड लॉस में इतना ही चीज़ें पढ़ना रहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ईपीएस इन आरएस, इसको भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि ईपीएस क्या होता है। ईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, ठीक ना। अर्निंग पर शेयर होता क्या है, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि ईपीएस इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक ना। इसको निकालने के लिए तो आपको ईपीएस दिख रहा है 30 दिख रहा है, 32 दिख रहा है, 34, 43, ये जो दिख रहा है ईपीएस कैसे निकलेगा, अर्निंग पर शेयर है, ठीक ना। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालना है, तो टोटल
नेट प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर। नेट प्रॉफिट बाय कितना है, देखो जिस भी मंथ का निकालना है, जिस भी ईयर का निकालना है, मान लो 2024 का मुझे लास्ट ही चेक करना है तो 79 है इसका, ठीक ना। नेट प्रॉफिट मुझे इतना है 79,000 है, ठीक ना। अब इतना है तो नेट प्रॉफिट में ये डालना है नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे है, देख लेते हैं यहाँ पे, देखो इसमें नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया हुआ है तो हम दूसरे वेबसाइट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोल के रखा है, ठीक ना, टिकर बाय फिनोलॉजी, ठीक ना। टिकर बाय फिनोलॉजी आप इस पे चल जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कंपनी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो उसका सारा डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ शेयर तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर से आपको डिवाइड जब दोगे तो ये वाला जो है आपका आ जाएगा, ठीक ना। ये नंबर EPS जो आपको दिख रहा है ये नंबर आ जाएगा। अगर इसमें 2024 में भाग डिवाइड देते हो तो ये वाला 102.90 आ जाएगा, 102.90, ठीक ना। ऐसे करके आप डिवाइड कर देना, मैं बता दिया फॉर्मूला, नेट अर्निंग पर शेयर इक्वल टू नेट प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर। दोस्तों इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो है इतना ही चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद जो है लिखा हुआ वो जान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ें जो पढ़ना रहता है यही इतना चीज़ें हैं, ठीक ना। इसी के ऊपर कंपनी का जो है सारी चीज़ें पता किया जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल आपको जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो करके वहाँ आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। #कुछ बड़ा करते हैं।